आगे कह रहे हैं लेखक, तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना आती जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहले कच्ची श्रेणी, कच्ची जैसे आजकल एलकेजी होती है, ऐसे पहले कच्ची पक्की क्लास होती थी और उसके बाद पहली क्लास आती थी। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक सभी केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगा, जब स्काउटिंग, अब कहते हैं हमें अच्छा भी लगा। शुरू में हमने पढ़ा कि इनको अरुचि के 2 कारण थे, एक तो किताबों से गंध आती थी, दूसरा अध्यापकों का डर था। कहते हैं एक समय में हमें अच्छा भी लगता था स्कूल। कब अच्छा लगता था? जब स्काउट परेड किया करते थे। स्काउटिंग का अभ्यास करते समय पीटी साहब भी जब कराया करते थे तो नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते और झंडियों को ऊपर नीचे करवाते, हवा में लहराते थे, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्काउट की पोशाक पहनकर मास्टर जी के साथ खड़े हैं। मास्टर जी सीटी बजाते हुए इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये इन्हें सबसे अच्छा बस तभी लगता था। फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी और गले में 2 रंगी रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। हम कोई गलती ना करते और अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगेन अगेन, 1 2 3 3 2 1। अब मास्टर जी जब इन्हें शाबाशी दिया करते थे, जब कोई बहुत स्ट्रिक्ट अध्यापक होता है, बड़े गुस्से वाला अध्यापक होता है और वह किसी को शाबाशी दे तो यह सबसे बड़ी बात होती है। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। तमगे माने मेडल। यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी कॉपियों में साल भर के लिखे गुड, गुड का बहुवचन कर दिया है गुड्डों। जैसे आम बोलचाल में हम कहते हैं कि सारे मास्टरों ने जितने गुड दिए हैं उन सभी गुड्डों से बढ़कर ये एक इनकी जो शाबाश होती थी वो मूल्यवान होती थी। कभी ऐसा भी लगता कि एक कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता है, जैसे गुरुद्वारे का भाई कथा वाचन करते समय बताता था, कि सतगुरु के प्रेम से ही भय से ही प्रेम जागता है, कि डर से ही प्रेम जागता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, लोग खुद ही जानकर अपनी सफाई रखने लगे हैं, मास्क लगाने लगे हैं, तो डर से ही प्रेम भी जागता है। जिससे हम डरते हैं उसका हम आदर भी करने लगते हैं। तो ये कहते हैं, जैसे गुरुद्वारे का भाई जी बताता था कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता। अध्यापक ने इतनी सख्ती से रखा, पहले डर रहा लेकिन बाद में एहसास हुआ और हमारा प्रेम अध्यापक के प्रति होने लगा। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह भी एक ऐसा है कि आपको रोज फटकारने वाला यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार लगने लगता है। ऐसी ही कुछ दशा हमारी भी हुआ करती थी। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिलती। अब बताते हैं परिवार किस तरह के होते थे। नई पुस्तकें खरीदने की किसी की भी गुंजाइश नहीं होती थी, पुरानी पुस्तकें ही इन्हें मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। हमारे हेडमास्टर साहब जो थे किसी के घर जाकर उसे पढ़ाया करते थे और वह बड़ा पैसे वाले घर का लड़का था। उनका लड़का मुझसे 1 2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहता। श्रेणी माने क्लास। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तब जो शायद 1 या 2 रुपए में आ जाती। कहते हैं हमारे घर में अगर नई किताबें लानी पड़ती तब उस समय में तो 1 या 2 रुपए में खर्चा होता था पूरे साल भर का, तो शायद पढ़ाई ही छूट जाती, क्योंकि किसी की भी हैसियत नहीं थी कि जो इस पढ़ाई को इतना पैसा खर्च पढ़ाई में कर सके। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियां, पेंसिल होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1 2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते थे। जो सारा खर्चा है, कॉपी है, पेंसिल है, होल्डर है, उस समय में तख्ती पर लिखा करते थे, तो स्याही दवात का खर्चा सब मिलाकर साल भर में पूरा किताब, कॉपी, पेंसिल होल्डर सबका मिलाकर 1 या 2 रुपए में पूरे साल की पढ़ाई होती थी। लेकिन तब भी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था। 1 किलो घी आ जाता था जो पूरा परिवार खा सकता था। 2 रुपए की 1 मन, 40 सेर गंदम,
इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही, अब जो अनाज था वो 40 सेर आ जाता था। इसी कारण क्या होता है, जो पैसे वाले घर के लड़के थे वही स्कूल जाते थे। हमारे जैसे परिवारों के बच्चे थे थोड़ा बहुत कुछ करते थे और उसके बाद काम धंधे में लग जाते थे। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपी और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन उदास होने लगता। तो किताबें इन्हें कभी भी अच्छी नहीं लगी, उसमें से ऐसी महक आती थी कि इनका मन उदास होता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जानकारी है, इस अरुचि अरुचि का मतलब है इंटरेस्ट ना होना, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। इसका एक कारण तो इन्हें बस यही समझ आता था कि मास्टरों की मारपीट जो थी वही मन में बैठ गई थी, जिसके कारण कि ये पढ़ाई से इनको अरुचि हो रही थी। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो छोटी श्रेणी में मिलते थे। कुछ ऐसे भी भावना थी कि अध्यापक 1 साल में अधिक अपेक्षा करने लगते थे, जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। हरफन मौला का मतलब है सब कुछ जिसे आता हो। अध्यापक क्या उम्मीद करते थे कि बच्चा हरफन मौला है, सब कुछ सीख गया है और सब कुछ हमें दिखा सकता है। यदि हम उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हुए तो जैसे वे चमड़ी उधेड़ने को तैयार रहते थे। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताब कॉपियों की गंध से ही बाहर बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन को उदास कर दिया करती थी। ये कह रहे हैं कि जो गेट के बाहर गेट से लेकर और स्कूल तक जो अलियार लगी थी, उसकी गंध भी स्कूल के गेट में एंटर करते ही इनका मन उदास हो जाया करता था। यहाँ तक कि उन पेड़ पौधों की गंध से भी इन्हें अरुचि होने लगी थी और जीवन भर इसी कारण इन चीज़ों से इनकी अरुचि बनी रही, क्योंकि बचपन में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा। प्रश्न में आप पढ़ेंगे स्कूल अच्छा लगता था। क्यों लगता था? मास्टर प्रीतम चंद जी जब हमें स्काउट की परेड कराते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली गई विसिल अंग्रेजी का शब्द है, सीटी को कहते हैं, इससे मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूट इनकी एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम से मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते। तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। जिन फौजियों को हम देखते हैं उनके ठक ठक देखते हैं। 26 जनवरी की परेड में जब हम फौजियों को देखते हैं तो हमारा मन भी उसी प्रकार से उत्साहित होता है। ये कहते हैं कि मेरा मन भी ऐसे ही उत्साहित होता था उन फौजियों को देख, जब हम फौजियों के जैसे परेड किया करते थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया और तमिलनाडु के कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे विदेश में पढ़ रहा है, इसलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। उस समय में जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य को जो सरकार होती थी वो अपने कब्जे में ले लिया करती थी। तो कहते हैं कि हमारी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से भर्ती नहीं कर पाते थे, जबरन भर्ती नहीं कर पाते थे, जबरदस्ती हमारे यहाँ से सेना में लोगों को ले नहीं पाते थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे, लोगों को आकर्षित करने वाले हुआ करते थे। जैसे आजकल कोई चीज़ बेचनी होती है तो ऐड दिए जाते हैं, तो यहाँ जो सेना में भर्ती करने के लिए ये भी एक तरह के ऐड किया करते थे। कैसे करते थे? नौटंकी वाले नाटक वालों को लाते थे, वे रात को खुले मैदान में शामियाना माने टेंट लगाते थे और लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना ये कहते हैं, बचपन का मुझे आज भी याद है, कुछ मस्खरे कहते हैं जोकर जैसे लोग अजीब से कपड़े पहनकर बड़े बड़े फौजी बूट पहनकर गाया करते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट का मतलब है नए जवान। लोगों को मोटिवेट किया करते थे, लोगों को फौज की ओर बढ़ाने के लिए कहते थे तुम फौज में नए जवान, तुम भर्ती हो जा। अठे मिले से टूटे लीतर माने जूते, यहाँ तो टूटे जूते पहनता है। उठे मिलेंदे बूट, वहां तुझे बूट पहनने को मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट, यहाँ तो तू फटे पुराने कपड़े पहनता है लेकिन वहां तुझे बूट पहनने को मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो इस तरह के गाने गाकर ये जवानों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे।
इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान तो भर्ती के लिए तैयार भी हो जाते थे। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया करते थे, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वहां पर मौत से सामना वे करना नहीं चाहते थे। गांव में अच्छी भली दाल रोटी उनकी चल रही है, तो उसके लिए जो अंग्रेज थे वे क्या किया करते थे कि इस तरह के टेंट लगाकर रात में खेल तमाशे करते थे, और सेना का जो जीवन था उसके प्रति बड़ी बड़ी बातें दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे।